नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देने वाले हैं आप लोगों के 5 प्रेगनेंसी, डिलीवरी और लेबर पेन से रिलेटेड सवालों के जवाब। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, उसके बाद गर्भवती महिला को कैसे लेटना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। तो देखिए जी, जब आपका बच्चा अपना सिर नीचे कर लेता है, डिलीवरी वाले पोजीशन में आ जाता है, तो उस समय आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादातर लेफ़्ट साइड यानी कि बाएं करवट लेटें। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे के शरीर में अच्छे से रक्त का प्रवाह होता है और आपका बच्चा अच्छे से घूम पाता है, अच्छे से हलचल कर पाता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे के विकास के लिए। इसके अलावा क्या होता है कि आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिलती है, ठीक से आपके बच्चे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं प्लेसेंटा के माध्यम से, तो आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है। और इसके अलावा इससे आपको भी फ़ायदा मिलता है। आपको क्या फ़ायदा मिलता है? आपको इस समय काफ़ी ज़्यादा कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, तो उससे आपको राहत मिल जाती है। और पैल्विक में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो उससे भी राहत मिल जाती है। बाकी आपको ना तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए। पैरों के नीचे तकिया लगा लीजिए, पेट के नीचे लगा लीजिए, बाकी तो सर के नीचे आप तकिया लगाते ही हैं। तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आप आराम से सो पाएंगी। क्योंकि अगर आप पीठ के बल सोते हैं या फिर अगर आप राइट साइड सोते हैं, तो ऐसे में आपको दर्द भी ज़्यादा होता है और आपको ठीक से नींद भी नहीं आती है। तो आप ये कर सकती हैं। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए महिला के शरीर में कितनी खून की मात्रा होनी चाहिए। तो देखो जी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए नॉर्मली आपके खून में 12 पॉइंट तक खून होना चाहिए, बात हम सब जानते हैं। तो खून की मात्रा सही होना जरूरी है। वैसे देखिए, बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी होती हैं जिनके शरीर में खून की मात्रा कम होती है, लेकिन उनकी फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो वो तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि सब कुछ ठीक है या फिर सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो खून थोड़ा कम हो तब भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, नहीं तो नॉर्मली 12 पॉइंट तक तो खून होना ही चाहिए। ठीक है, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, हेल्दी इंसान के लिए। और खून की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको जिनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो उन चीज़ों को खाना चाहिए। गाजर हो, चुकंदर है, आपका पालक है, ब्रोकली है, किशमिश है, अंजीर है, छुआरा है, अनार है, ठीक है, तो खजूर है। इन सब चीज़ों में आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिल जाती है। बाकी डॉक्टर आपको सप्लीमेंट भी देती हैं, तो उनको भी ज़रूर लीजिए ताकि आपके शरीर में खून की कमी ना रहे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आराम से हो जाए। क्योंकि खून की कमी की वजह से कई बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। इसके अलावा तीसरा सवाल ये है कि म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होने के कितने दिनों के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो देखो जी, ऐसा होता है कि म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होने के लगभग 10-15 दिन के बाद भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, 5 दिन के बाद भी हो सकती है, 1 से 2 दिन के बाद भी हो सकती है, या फिर जिस दिन म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हुआ है उस दिन भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि हाँ म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो गया तो इतने दिनों के बाद ही डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अगर आपका म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा बिल्कुल नीचे आ चुका है और आपकी बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है नॉर्मल डिलीवरी का। तो निश्चित हो जाइए कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी ज़रूर होगी, लेकिन कब होगी इसका पता नहीं, लेकिन 40 वीक तक हो ही जाएगी। क्योंकि 40 वीक तक ही आपका ड्यू डेट होता है। तो इंतज़ार कीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है। इसके बाद जो चौथा सवाल है वो ये है कि अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में पाइल्स की प्रॉब्लम है, और देखिए मैं आपको बता दूं बहुत सारी महिलाओं को ना प्रेगनेंसी में पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और वो उन महिलाओं को ज़्यादा होती है जिन महिलाओं को कब्ज की समस्या रहती है। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्या है, आपकी पोटी काफ़ी टाइट आती है, हमेशा आपको जोड़ लगाना पड़ता है पोटी के लिए, तो ऐसे में पाइल्स होने का खतरा रहता है। तो अब क्या होगा, क्या नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, क्या नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी? तो नहीं। अगर आप अपने पाइल्स का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान कैसे रखना है, आपको हेल्दी चीज़ें खानी है। हेल्दी मतलब ये कि ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें कि ज़्यादा तेल ना हो, ज़्यादा मसाला ना हो, तला भुना ना हो, और बिल्कुल सिंपल हो। यानी कि आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें कि ज़्यादा फाइबर हो, तो आपका पेट साफ रहेगा। बाकी डॉक्टर आपको मेडिसिन भी दे देती हैं, तो मेडिसिन लेने से भी आपका पेट क्लीन हो जाता है। तो अपने पेट को साफ रखिए, पाचन तंत्र को अच्छा बनाइए। ये आप खाने पीने से कर सकती हैं, एक्सरसाइज से कर सकती हैं, और टाइम पे खाने से कर सकती हैं। कई बार आप टाइम पे खाना नहीं खाती तो इससे भी दिक्कत हो जाती है। तो चीज़ का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। बाकी देखिए, पाइल्स हो गई तो पाइल्स का मेडिसिन आता है, तो उसको ले लीजिए, उससे पाइल्स ठीक हो जाएगी। गर्म पानी में बैठिए और पाइल्स की दवा आती है उसको लगा लीजिए, तो आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा परेशानी है तो फिर तो डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ बताएंगे कि क्या करना है, क्योंकि
देखो डिलीवरी में दर्द तो होता ही है, तो पाइल्स का दर्द भी हो जाएगा, लेकिन यही है कि भाई डिलीवरी में कोई दिक्कत वैसे नहीं आती है कि हाँ पाइल्स है तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी या फिर आपको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सही होना जरूरी है ना, नहीं तो डिलीवरी में ऐसे दर्द होता है, इसका भी दर्द उसका भी दर्द, डिलीवरी के बाद भी आपको दर्द होगा, तो उसका इलाज कराओ, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों को परेशानी हो जाती है, तो डॉक्टर से बात कीजिए खुल के और मेडिसिन ले लीजिए ताकि ये दिक्कत आपकी समाप्त हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो 5वां सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वो ये है कि क्या प्रेगनेंसी में आयरन की गोलियां लेने से बच्चे का रंग काला हो जाता है और क्या इससे ज़्यादा खुजली होती है? तो देखो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयरन की गोलियां लेने से, टैबलेट लेने से आपके बच्चे का रंग काला बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये जेनेटिक होता है, जैसे आप हैं वैसे आपका बच्चा होगा, अनुवांशिक होता है, तो इससे दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी आयरन की टैबलेट लेने से खुजली हो जाती है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी मांसपेशियां खिंचती हैं, उसमें खिंचावट होती है, मांसपेशियां फैलती हैं और वजन बढ़ता है, तो इस वजह से आपको खुजली होती है। अगर ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो इस वजह से खुजली हो जाती है। अगर आप ध्यान नहीं रखते अपनी स्किन का, ड्राई हो रहा है तो ड्राई छोड़ दिया, कैसा भी छोड़ दिया, नहीं भाई ऑयल लगा लो, बहुत सारे क्रीम आते हैं उनको लगा लो, ताकि आपके शरीर में नमी बनी रहे, नमी रहेगी तो खुजली कम होगी, ठीक है। तो अपनी स्किन का ध्यान रखिए तो खुजली कम होगी, ध्यान नहीं रखेंगे ज़्यादा होगी। बाकी देखो प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, त्वचा खिंचती है तो खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है तो डॉक्टर से मिलिए, मेडिसिन लीजिए। तो यही थे आपके 5 सवालों के जवाब, जो कि शायद आपको पसंद आया होगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।